बेबी केयर सेंटर के दोषियों को मिले सजा। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित 2 मंजिला भवन में बने हुए बेबी केयर सेंटर निक्कू सेंटर में भीषण आग लग जाने के कारण 6 नवजात शिशु बुरी तरह से झुलस गए, जिसके कारण वह आज समय ही काल कलवित हो गए। दमकल विभाग के अनुसार इस बेबी केयर सेंटर में कुल 12 नवजात शिशु भर्ती थे, जिन्हें काफी मशक्कत के उपरांत बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की गई। बचाव कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले शहीद भगत सिंह सेवा दल के निदेशक श्री जितेंद्र सिंह शंटी की भूमिका सचमुच सराहनीय रही। घटना स्थल पर दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस विभाग, शहीद भगत सिंह सेवा दल के सदस्य व स्थानीय नागरिकों ने बचाव कार्यों में भरपूर सहयोग दिया। बेबी केयर सेंटर में लगी आग से बचाव कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसके लिए केंद्र के पीछे से जाकर खिड़कियों का रोशनदान के शीशे तोड़े गए व इस प्रकार बचाव कार्य संभव हो पाया। आग लगने की घटना के तुरंत उपरांत केंद्र का संचालक व कर्मचारी फरार हो गए व आग लगने के घटनाक्रम की कोई भी सूचना अभिभावकों को प्रदान नहीं की गई। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों का आक्षेप है कि इस केंद्र में बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर से छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया जाता था, जिसके कारण यह हादसा घटित हुआ व ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के कारण एक के एक बाद 4 ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए, जिसके कारण केंद्र के अगल और बगल वाली दोनों इमारतें भी आग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 6 नवजात शिशु आज समय ही काल कलवित हो गए, जिसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। इस दुर्घटना पर कवि की पंक्तियां। जिस प्रकार से विवेक विहार में आज एक बच्चों के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर फटे हैं, मैं समझता हूँ एक रेजिडेंशियल एरिया में बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑफ द सिलेंडर किया जाता था। ऑक्सीजन के सिलेंडरों को छोटे सिलेंडर में भर के भेजा जाता था। आज जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें से अभी तक 11 बच्चों को निकाल चुके हैं, जिसमें से 4 गुप्ता नर्सिंग होम में है, 7 निक्को हॉस्पिटल में है, विवेक विहार में ही। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हादसा हुआ है, बड़ा दर्दनाक हादसा था, बड़ा भयानक हादसा था और मौके पे पब्लिक ने बहुत साथ दिया। फायर ब्रिगेड, पुलिस, शहीद भगत सिंह सेवा दल की एम्बुलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी व्यवस्थाएं एकदम से सारी जुड़ गई, आपस में सहायता हुई, तब जाके फर्स्ट एड मिला और ईश्वर ने चाहा तो उसमें से बच्चे बच जाने चाहिए। हमने अपना प्रयास किया, पीछे से शीशे तोड़ के उनको जिस प्रकार निकाला अंदर जाके। बच्चों की हालत बड़ी दयनीय थी। आप देख रहे हैं तमाम जो फायर ब्रिगेड सारी गाड़ियाँ आई हैं। सब यहाँ की पब्लिक ने बहुत साथ दिया और हमारे वॉलंटियर्स, शहीद भगत सिंह सेवा दल के, फायर ब्रिगेड के, पुलिस के, सब ने मौके पर पहुँच के इस मौके को संभाला। अभी भी हमारे कुछ वॉलंटियर्स अंदर हैं और कुछ बच्चों 6 बच्चों को ज्योति सिल लेके गए हैं निक्को हॉस्पिटल में। उससे पहले 4 बच्चे गए थे, एक बच्चा और 11 बच्चे टोटल निकल चुके हैं। बहुत ही छोटी व्यवस्था के बच्चे हैं, हो सकते हैं अनमैच्योर्ड ही हों, लेकिन ईश्वर ने इतनी हिम्मत दी सबको कि उनको पीछे से जाके शीशे तोड़ के अंदर से निकाल सके हैं। साथ वाली बिल्डिंग में भी आग लगी, आप देखिए ऊपर इससे। इस संदर्भ में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आईपीसी की धारा 336, 304A, 34 के तहत पंजीकृत की गई। जांच में पाया गया कि बेबी केयर न्यूबॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल को DGHS अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस द्वारा जारी किया गया लाइसेंस 31 मार्च 2024 को ही अपनी अवधि पूरी कर चुका था व इस लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं करवाया गया। इस केंद्र को 5 बेड्स की अनुमति प्रदान की गई थी, किंतु जब अस्पताल में आग लगी उस समय यहाँ पर 12 बच्चे 12 बेड्स पर इलाज करवा रहे थे। इस अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं था व जो नवजात बच्चों की सही देखभाल करने में महारत हासिल किए हुए हों। इस केंद्र में कार्यरत स्टाफ मात्र BAMS की डिग्री प्राप्त किए हुए रहा।
इस अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर्स तक नहीं रखे गए ताकि अकस्मात आग लगने की घटना पर वह प्रयोग किए जा सकें। इस अस्पताल में कोई भी इमरजेंसी निकासी द्वार नहीं बनाया गया ताकि कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न होने पर एहतियातन बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। याद रहे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेबी केयर न्यूबॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल की 4 ब्रांचेस कार्यरत हैं, जो कि विवेक विहार, पंजाबी बाग, फरीदाबाद व गुड़गांव में चलायमान हैं। इस केंद्र के ओनर डॉक्टर नवीन पश्चिम विहार में रहते हैं। इस हादसे में आसाम में ही काल कलवित हुए इन नवजात शिशुओं की देह को जीटीबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। इस संदर्भ में 45 वर्षीय डॉक्टर नवीन व हादसे के समय कार्यरत 26 वर्षीय डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। रात्रि के समय जब यह हादसा घटित हुआ, उस समय घटनास्थल पर मीडिया कर्मी भी पहुंचे। मीडिया कर्मियों का आक्षेप है कि मौकाए वारदात पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रिपोर्टिंग करने में बाधा उत्पन्न की। हाथ लगा पीछे हो जाओ, आराम से हो जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ तो आराम से कह रहा हूँ। धमकी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, मीडिया में आकर नहीं धमकी नहीं देंगे। आप लोग काम कर धमकी दे रहे हैं। हाथ लगाना नहीं, पीछे होना नहीं। काम करो, हमारे ऊपर चल रहे हैं आप लोग। कीजिए लाइव जा रहा है, ये लाइव बोलिए। आप लोग कीजिए, कोई बात नहीं करने दो, हाथ जोड़कर रिकॉर्ड हो रहा है। क्या बोलिए, हाथ लगाओ यार, हाथ लगाओ ना आप। कोई बात नहीं। आग लगने की घटना के संदर्भ में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। शाहदरा जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आग त्रासदी में पूछताछ करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दुर्घटना पर कवि की पंक्तियां निसंदेह सटीक बैठती हैं। तू कली तोड़ता जाता, करता नादानी अपनी मनमानी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।